ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरु इंद रब्बिका सवाबन व खैरु अमला। वैसे ही मेरा तरीक़ाकार ये है कि हर मजलिस में या तकरीबन हर मजलिस में अलग अलग आयत तिलावत करता हूँ, चाहे वो पूरा अशरा किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पे हो। फिर भी मुझे भी कुरान करीम की 10 मजलिसें हैं तो 10 आयतों की तिलावत का सवाब मिले, सुनने वालों को भी मुख्तलिफ आयतों का सवाब मिले। मगर इस दफ़ा जो तकारीर मुझे यहाँ करना पड़ रही, बहुत वाज़ेह तौर पर इसके 3 हिस्से हैं। आज मौसम, वेदर, वीकडे, फिर भी इतने सारे मोमिनीन आ गए, क्योंकि यहाँ के एतबार से ये ख़ास एक दिन है, यौम सकीना। अब जो आने वाले 2 दिन हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ना आप आ सकेंगे और ना ही मैं भी इस मौजू पे बात कर सकूंगा। तो 2 दिन तो मुझे पता है। उसके बाद फिर आखिरी 3 प्रोग्राम, एक मजलिस शहादत, 2 ईद ज़हरा के प्रोग्राम, तो ये 5 या 6 दिन इतने मुख्तलिफ मौके बन रहे हैं कि मेरा मौजू एक रहेगा भी नहीं। तो इसमें तो जब मौजू ही अलग है, आयतों की अलग अलग तिलावत की जाएगी। लेकिन आज जो आयत तिलावत की गई, ये सूरह कहफ की आयत है। और अब तो तकरीबन हमारे बच्चे को पता चल गया है कि सूरह कहफ कुरान करीम का वो सूरा है जो आका हुसैन ने नोके नेज़ा पर तिलावत किया था। कुछ नोहों में भी ये तस्कीर आ गया है कि सूरह कहफ की तिलावत। अलबत्ता ये वाज़ेह कर दिया जाए कि पूरे सूरे की तिलावत आका ने नहीं की, बल्कि पहली 5 आयतों की तिलावत की है। हम हसिबता अन्ना साहबल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, यहाँ तक पहली 5 आयत। और जब बात सूरह कहफ की आई है तो एक मुख्तसर बात और इस हवाले से कर ली जाए कि पहली 5 आयतें आका हुसैन ने बाजार कूफा में या बाजार शाम में नोके नेज़ा पर कटे हुए सर से तिलावत फरमाई। और इस सूरे की आखिरी 10 आयतें एक ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन है जो ये कहिए कि हमारे और आपका प्रॉब्लम। देखिए, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें दुनिया और आखिरत दोनों के प्रॉब्लम्स के सलूशन बताए। भरी पड़ी हैं हमारे पास दुआएं। एक ज़माने में एक किताब बहुत पॉपुलर थी, पता नहीं अब भी है कि नहीं, गुजराती ज़बान में मजमुआ। अब दुआएं दुआएं दुआएं, हर सिलसिले की दुआएं। अब वो जो दुआएं हैं, वो जो प्रॉब्लम्स के लिए हैं, वो हर ज़माने के मोमिन को उसकी ज़रूरत। सेहत, पैगंबर के ज़माने में क्या लोग बीमार नहीं पड़ते? और क्या आज के ज़माने में लोग बीमार नहीं पड़ते? और क्या छठे इमाम के ज़माने में बीमार नहीं पड़ते? अब सेहत की दुआ हर दौर के मोमिन के लिए। और उसमें एक छोटी सी बात आज अर्ज कर दूं, अगरचे
इस पे अलग से एक गुफ्तगू या मजलिस पढ़ने का इरादा है, लेकिन जैसा मैंने कहा जो आज मोमिनीन है कल इससे भी कम होंगे, परसों उससे भी कम होंगे। तो एक जुमला कि अगर कभी बीमारी उस स्टेज पर पहुंच जाए कि तबीब और डॉक्टर कह दें कि बस अब ख़त्म, अब हमसे कोई बात नहीं कहना, बस अगर ज़रा दुआ का कायल है तो ये कहे कि बस दुआ कर देना कि अल्लाह इस बीमार की मुश्किल को आसान करे। वहाँ पर कुरान करीम का सूरा नंबर 58 सूरह मुजादला ऐसे मरीज और ऐसे बीमार के सराहने पढ़ने की बड़ी ताकीद आई। और मैंने इससे पहले भी एक बार ये अर्ज किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ, शायद यहाँ भी कहा हो, एक ही मिनट का जुमला है, तो अगर रिपीट भी हो रहा है तो क्या हर्ज है कि ये कुरान करीम का ओनली सूरा 114, कुरान के 114 सूरे, उनमें ये कुरान करीम का ओनली सूरा जिसकी हर आयत में अल्लाह का सबसे बड़ा नाम अल्लाह इस्तेमाल हुआ। ये लफ्ज़ अल्लाह जो बहुत सारे उलमा के नज़दीक इसमें आज़म भी सूरह कुल हुवल्लाह तक सूरह तौहीद कहलाता है, और 4 आयतें खाली हैं, उसमें भी हर आयत में अल्लाह नहीं आया। सूरह अलहम्द जहाँ से कुरान करीम का आगाज़ या बिगिनिंग या स्टार्ट है, 7 ही आयतें, वहाँ भी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। यह लफ्ज़ अल्लाह एक मोजिज़ा है, यह लफ्ज़ अल्लाह, इसकी बरकतें, इसकी पावर, लेकिन ये आज की मजलिस का मौजू नहीं है। सूरह मुजादला की एक खुसूसियत है जो कुरान के किसी सूरे में नहीं, ना अलहम के सूरे में, ना सूरह कुल हुवल्लाह में, ना सूरह यासीन में, ना सूरह वाक़या में, जो सूरे आप लोग पढ़ते रहते हैं कि हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलाला इस्तेमाल हुआ। खैर, तो अब जो हमें और आपको प्रॉब्लम पेश आते हैं ये नए नहीं, ये इससे पहले भी 100 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, इमाम के ज़माने में भी, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ये परेशानियां पेश आती थी, उसका सलूशन बताते जाते। बीमारी है तो ये दुआ पढ़ो, घर में अगर रोजगार की कोई मुसीबत और तंगी है, या एक ऐसा जुमला कह रहा हूं अब कि जो मैं वाजे नहीं करना चाहता, हर दफ़ा इस जुमले की वजह से बिला वजह हमारी इस मुख्तसर सी कम्युनिटी में इख्तिलाफ होता है, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम कि अगर रोज़गार है लेकिन ऐसा रोज़गार है जो अच्छा नहीं है, सही नहीं, और उसे बदलने का इरादा। अब बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते कि आदमी कोई हराम काम करने पे भी मजबूर होता है और मर्जी की जानिब से फतवा भी आ जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती कि अब ये फ्री हैंड नहीं है, कोशिश करते रहो कि दूसरा कोई अल्टरनेट या मुतबादिल या सब्स्टिट्यूट मिले, कोशिश करते रहो। तो अब वो मंजिल वहाँ पर, उसके लिए अलग दुआएं बताई। एक है रोज़ी के या रिस्क की दुआ, और एक है कि ऑलरेडी आपको रिस्क मिल रहा है लेकिन उस रिस्क के अंदर कोई ना कोई खराबी। मैं लफ्ज़ खराबी को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आज का अपना मौजू, अभी मैं बहुत दूर दूर उससे चल रहा हूँ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, एक किताब ऐसी है मुज्तहिद की या मर्जे की जो सिर्फ आपके लिए लिखी गई। ये बम्बई वालों के लिए नहीं है, यह अहमदाबाद वाले, क्या कौन सा ताजपुर, कौन सा इलाका, वहाँ वालों के लिए नहीं है, ये लखनऊ वालों के लिए नहीं है, ये कराची वालों के लिए नहीं है। पढ़ सब सकते हैं, काम हर एक का कोई ना कोई काम का मसला मिल जाएगा, लेकिन अव्वल से आखिर तक पूरी किताब आपके लिए, आपकी ख़वातीन के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए है। अल-फ़िक़्हु लिल-मुग़्तरबीन, लिल-मुग़्तरबीन, अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्ट। अब उस किताब के अंदर एक नौजवान ने सवाल किया कि मैं बड़ी परेशानी के आलम में हूं और इस वक्त जो मुझे जॉब मिल रहा है उसमें मुझे शराब सर्व करना पड़ रही, और इसके अलावा कोई और जॉब नहीं है। तो फतवे में मुज्तहिद यूजुअली यस या नो, मगर आप जाके देखिए, मैं ये चाहता भी हूं कि पब्लिक जाके रेफरेंस चेक किया करे, पढ़ने वाला सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। हमारी इग्नोरेंस से फायदा उठाकर बहुत सारी गलत सलत बातें मेंबर से भी आपको पहुंचा दी जाती। तो इसके जवाब
आयतुल्लाह सीसानी ने यस या नो तो बाद में लिखा, पहले कुरान की यही आयत कोट की है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता बना देगा। आज भी अरबी में एग्जिट जो होता है फ्रीवे से, आज भी अरबी में सऊदी अरब की सड़कें, दुबई की सड़कें, हर जगह मखरज लिखा होता है कि ये इस फ्रीवे से निकलने का रास्ता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिस्क देगा तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वहां से भी रिस्क मिल सकता। फतवा देने के साथ ये आयत भी कोट की। तो अब एक प्रॉब्लम, इसकी भी दुआएं, बेटियों की शादी नहीं होती, दुआएं, शादी हो गई लेकिन इंतहाई नामाकुल किस्म का शौहर मिला है, हर वक्त टेंशन और लड़की की जिंदगी जहन्नम है, दुआएं। औलाद नहीं होती है, दुआएं। बहुत ज्यादा औलाद होने लगी हैं, दुआएं। औलाद हो गई है लेकिन इंतहाई नालायक, नाकारा, दीन हक से हटी हुई गुमराह औलाद, दुआएं। अब ये सारे मसलों के लिए हमारे पास दुआएं, कोई दुआ काम नहीं आती जब तक कि आप खुद भी अपना एफर्ट ना करें। वो एक अलग टॉपिक है, इस मजमे को बताने की ज़रूरत नहीं है, उलमा ने पूरे पूरे अशरे यहाँ पे पढ़े। लेकिन जो बात मैं कह रहा था 1 मिनट की बात, उसको फैला के 10 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा मैंने फैला दिया कि अब ये जितने प्रॉब्लम्स हैं जिनकी दुआएं मजमुआ है, मफातिहुल जिना है, हर किताब में आपको मिलेंगी। ये दुआएं हर दौर के मुसलमान के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर दौर में रहें, मोर और लेस, कभी ज्यादा हो गया मसला, कभी कम, लेकिन रसूलुल्लाह से लेके 11वें इमाम से लेके गैबत कुबरा से लेके आज तक। मगर एक मसला ऐसा जो पहले वालों का नहीं था, वो खास हमारा मसला, और शायद हमारा भी ना हो, हमारे बाद वालों का, लेकिन है बहरहाल हमारा। और उसका जो सोल्यूशन है, जो बेस्ट, वो सूरह काफ की आखिरी 10 आयतें। जितने और आपके जहन में आइए, सोचिए प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम। मैं टाइम अगर वेस्ट करना चाहूं तो आधा घंटा सिर्फ एक लिस्ट बता सकता हूं, लेकिन ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। एक प्रॉब्लम, उसका नाम है दज्जाल। दज्जाल खास आखिरी जमाने के मोमिनों के लिए, शैतान हर दौर के इंसानों के लिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यह हर जमाने के इंसानों की दुआ, फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, लेकिन दज्जाल हर जमाने के लिए नहीं। दज्जाल आखिरी जमाने के मोमिन का मसला है। तो हाउ टू सेव या प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दज्जाल, दज्जाल से बचने के लिए कौन सी दुआ। दवा भी करना है, वो कोशिश, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर मेरे बहुत सारे अशरे, लेकिन दुआ सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें हर शब जुमा पढ़ा करो, और इसके और बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये सूरह कहफ अव्वल और आखिर स्टार्ट हो रहा है आका हुसैन के बाजार कूफा की तिलावत से, इख्तिताम हो रहा है इमाम ज़माना पर, यानी दज्जाल का मतलब इमाम। कितनी ऐसी रिवायतें, आज रात यौम सकीना की बिना पे मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये मुझे पता है कि आज रात को जो मजमा मिल गया, ये कल आने वाले कल तो नहीं मिलेगा और परसों तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बातें जबान पे आ गई। वो ये कि दज्जाल से बचने के लिए, और दज्जाल का मतलब इमाम ज़माना। और अब मैं आपको कई रिवायतें वसाइल शिया जैसी किताब से सुना सकता हूं। ये वो किताब है कि हर मर्जे के सराहने होती है, फतवे इसी किताब को देख के दिए जाते हैं, हदीस की किताब, जहां पे पैगंबर ने आखिरी जमाने की कुछ ऐसी निशानियां बताई जो दिल में खौफ पैदा करती है। फेयर दिल में आता है, आदमी का जिस्म कांपने लगता, ये खराबी होगी। मसलन वक्त नहीं है और फिर भी मैं बहका जा रहा हूं, मसलन बहुत ज्यादा कत्लो गारत गरी होगी, शियों का खून बहेगा। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। कई ऐसे निशान, कई और साइंस ऑफ ज़ुहूर। और जब रावी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो कितना खराब जमाना होगा, जो बाद रिवायतों में लफ्ज आया हुआ शर्रुल अज़मिना, तो उसमें से एक रिवायत तो खुद मौला अली ने नकल की है, यानी रावी मौला अली, ये जुमला उनका कि या रसूल अल्लाह इतना खराब और बुरा जमाना होगा। पैगंबर ने कहा लेकिन नहीं, वही बहुत अच्छा जमाना होगा।
अभी तो सारी खराबियां बताई, कहा वही अच्छा जमाना होगा, क्योंकि ये सारी खराबियां होंगी तो अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत को और मेरे बेटे को जाहिर करेगा, ये खराबियां सबब बनेंगी। अब आप अंग्रेजी वाले हैं, मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं। जब कभी मैंने कुछ जुमले बोलने की कोशिश की, बाद में पता चला गलत ही बोल के चला गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसा कोई अंग्रेजी का मुहावरा है ना, कि वही सारी खराबियां कि सुनने वाला रावी परेशान है, डर रहा है, खौफ है उसके दिल में, और पैगंबर कह रहे लेकिन इसलिए बहुत अच्छा है कि फिर उसी में तो मेरा बेटा आएगा। दज्जाल जहां हमको डरा देता है वहां ये एक पैगाम भी देता है, होप उम्मीद कि अब इमाम आने वाले हैं। मगर ये तो सूरह कहफ का थोड़ा सा मैंने तस्करा इसलिए किया कि इस सूरह के दरमियान पहली आयत आखिरी आयत, अब इसके बीच में बहुत सारे अहम मैसेजेस कुरान ने दिए, बहुत सारे। मरजइयत के हवाले से हमारे यहां जो एक एंटी मरजइयत मूवमेंट चल रहा, उसका भी जवाब इसके अंदर है। तो बहुत सारी बातें हैं। माह रमजान में मैं 30 दिन सूरह कहफ की तफसीर करता हूं। सॉरी, आजकल तो लोग रमजान 30 दिन का होने ही नहीं देते। आफ्टर 29 डेज कहीं ना कहीं से चांद खींच के निकाल लाते हैं, तो बल्कि 28 में ही चांद आ जाता है। लेकिन खैर पूरा महीना यह हजरत आयशा का जो मिला था कि या रसूल अल्लाह, आपने कसम तो 1 महीने की खाई थी, ये 29 डेज के बाद आपने अपनी कसम तोड़ दी। पैगंबर ने कहा महीना कभी 29 का भी होता है। बड़ा दिलचस्प वाकया है, लेकिन आज नहीं। तो आज तो बात यह कि बहुत सारे अहम मैसेज हैं, उनमें से एक मैसेज ये, और अब वो उसका तर्जमा, अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। देखो तुम्हारा माल जो है ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। ये माल होता है ना तो आपके मकान अच्छे होते हैं, ये माल होता है ना तो आप बहुत सारी डेयरी क्वीन खरीद लेते हैं, ये माल होता है ना तो फिर आदमी जो है अच्छी से अच्छी गाड़ियां लेता। अब ये BMW से लेके, मर्सिडीज से लेके, फरारी से लेके, अंबानी कौन सी वही गाड़ी है। खैर अब ये सिलसिला चलता, माल है ना। ताजपुर में तो ये गाड़ियां नहीं होती होंगी, वहां तो शायद तांगे चलते हो या रक्शे चलते हो या स्कूटर चलता हो या जो भी उसको कहेंगे। कहिए दुनिया की जिंदगी की जीनत। लेकिन फिर कुरान एक और बात कह रहा है, वल बनूना, और तुम्हारे बेटे, औलाद नहीं बेटे, दुनिया की जिंदगी की जीनत। खास तौर पर आज भी इंडिया और पाकिस्तान, आपकी बेटियां कुछ भी पढ़ जाएं वो जीनत नहीं होती, लेकिन बेटा ये डॉक्टर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो मसलन इतना IT का माहिर है, एक बाप खुशी महसूस करता है, फख्र होता है, सीना तान के निकलता है। अब ये कुरान का मैसेज सुनिए, माल और बेटे ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत, मगर आखिरत। अब जो कुरान कह रहा है हिडन अंडर द लाइन मैसेजेस समझते जाइए। अब कुरान कहता है वल बाक़ियातुस सालिहात, लेकिन एक चीज है बाक़ियातुस सालिहात, खैर व इंदा रब्बिका सवाबा, अल्लाह के यहां सवाब भी उसका ज्यादा है, माल का नहीं। माल भी अगर सही तरीके से कमा के अच्छी जगह खर्च किया जाए सवाब है, लेकिन खैर सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छी चीज वो बाक़ियातुस सालिहात। और बेटे अगर सही मानों में बेटों की तरबियत किया और उनको दीनदार बनाया, ये सवाब दिलवाएंगे। लेकिन कुरान कहता है कि सबसे ज्यादा सवाब, खैर सुपरलेटिव, खैर के माने गुड नहीं है, खैर के माने बेस्ट, वो है बाक़ियातुस सालिहात। वह खैर व अमला, और बेहतरीन उम्मीद अगर किसी चीज से, वो बाक़ियातुस सालिहात से। मुझे याद पड़ रहा है कि ये थोड़ा सा मारूजा मैं इससे पहले इस मिंबर पे 2-3 साल पहले अर्ज कर चुका हूं। अब सवाल ये पैदा होता है वो बाक़ियातुस सालिहात क्या चीज है। दुनिया की जिंदगी जो है वो तो कुरान ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया, माल और बेटे। तफासिर में इसके कई माने दिए गए हैं, लेकिन अगर आयत के स्टाइल से ही देखें तो अंदाजा हो जाता है कि बाक़ियातुस सालिहात क्या है। कहा बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत है, आखिरत के लिए कोई और चीज। तो आप बेटों के सामने कौन सा लफ्ज आता है? बेटों के सामने बेटियां आता है। यही वजह है कि सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
इस आयत की तफसीर में फरमा रहे हैं कि इससे मुराद तुम्हारी बेटियां। तो अब ये बेटे और बेटियां, कहा बेटा दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ना आखिरत में सवाब दिलवा सकेगा ना उससे कोई उम्मीद करना, और बेटियां वो हैं जो सवाब भी दिलवाती हैं और उम्मीद भी। सवाब के लिए तो आप रिवायत सुनते रहते हैं कि कभी पैगंबर ने फरमाया जिसने 4 बेटियों की किफालत की वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा का हाथैन। अब वो रिवायतें नहीं पढ़ रहा। और कभी ये जुमला आया कि बेटे तुम्हारे पास अल्लाह की नेमत है और बेटियां अल्लाह की रहमत है। अब फर्क यह है कि वलतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, नेमतों के बारे में क़यामत में सवाल होगा, रहमत के बारे में कभी सवाल नहीं होता। बेटों के बारे में सवाल का जवाब देते देते पता नहीं कितना टाइम गुजर जाए क़यामत में, और बेटियों के बारे में कोई किसी किस्म का सवाल नहीं, वो रहमत बन के आती। कभी इमाम ने ये इरशाद फरमाया है कि देखो जब कोई आदमी किसी से मिलने जाता है तो जो घर वाला होता है वो तोहफा देता है आने वाले मेहमान को, आने वाले मेहमान को तोहफा दिया जाता। ये पहली दुआ जो आप खाने काबा के दरवाजे पे खड़े होके पढ़ते हैं, टेक्निकली जुमला गलत है तो इसको ठीक कर दो। जो आप मस्जिदुल हराम में दाखिल होने, अब करबला तो हर आदमी आजकल जा रहा, एक बार क्या 10-10 दफा 15-15 दफा आप होके आए, तो आपको मालूम हो गया कि मासूम के हरम में इस तरह मुंह उठा के नहीं जाते। पहले मेन गेट से बाहर खड़े होकर इज़्ने दुखूल, एंट्री की परमिशन लेते हैं। जब परमिशन मिलती है तो आप एंटर होते हैं। ये इजाजत जो ली जाती है ये हर मासूम के रोजे पर है। मस्जिद नबवी से सिलसिला शुरू होता है और सामर्रा मुक़द्दस के अंदर जो मासूमीन है वहां तक हर रोजे पर। लेकिन मस्जिदुल हराम यानी खाने काबा में जब आप एंटर हो रहे हैं तो वहां के ऊपर जो इजाजत है वहां कोई इजाजत का कंसेप्ट नहीं। वहां पे आप ये जुमला कहते हैं, ये वहां का इज़्ने दुखूल है। अगर मैं इतनी गाड़ी उर्दू क्या, ये तो अरबी में पढ़ रहा हूं, अगर वो मैं समझा सका। और वो क्या है इज़्ने दुखूल? क्या है खुदा मैं तेरा मेहमान बन के आ रहा हूं, बगैर बुलाए हम नहीं जाते। अल्लाह ने पहले बुलाया इब्राहिम के जरिए, तब हम जा रहे हैं, तो तेरा मेहमान बन के आ रहा हूं। और जब कोई मेहमान आता है तो घर वाले की जिम्मेदारी है। ये वो दुआ का तर्जमा मैं पढ़ रहा हूं जो आपने उम्रे के दरमियान मक्के में पढ़ी होगी, हज के दरमियान मक्के में पढ़ी होगी कि आए खुदा, एक तरह से आप अपना हक जता रहे हैं, मैं तेरा मेहमान हूं, तेरे कहने पर आया हूं। और हर मेहमान घर वाले की जिम्मेदारी है कि उसका हक अदा करे। तो मैं सबसे पहले तुझसे मसलन ये और ये और ये मांगता हूं, वो जुमले। अब वहां पे जो सबसे पहले चीज मांगी जा रही है और रहमत ही है। लेकिन बात जो कह रहा था कि मासूम फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह से आपने ये कहा, अल्लाह के घर मेहमान बन के गए, तो आपने कहा घर वाला, मेजबान, होस्ट गिफ्ट देता है आने वाले मेहमान को। यह तरीका है इस्लाम का, एक सुन्नत है इस्लाम की। उसी हवाले से मासूम फरमा रहे हैं कि अब अगर कायनात का सबसे अच्छा होस्ट हो और कायनात का सबसे अच्छा गेस्ट हो, जिसके पास आप जाएंगे, आपका जो स्टेटस है, जो सामने वाले का स्टेटस है, दोनों अपने स्टेटस को देखकर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट करेंगे। मसलन आपके यहां बिल्कुल एक अजनबी और फकीर आ गया, उसको भी आप गिफ्ट देंगे। और अगर आपका अपना बेटा आपसे मिलने के लिए आ गया, उसको भी आप गिफ्ट देंगे। दोनों के गिफ्ट में फर्क होना चाहिए। और अगर आपके वालिदैन आपके घर कुछ अरसे रहने के लिए आ गए, आप उनको भी कुछ गिफ्ट देंगे, मगर वो तो वैसा तो नहीं देंगे ना जितना एक आम मोमिन को देंगे, फर्क होता। तो अब बेस्ट के पास जा रहा तो मिलेगा भी उसे बेस्ट गिफ्ट। अल्लाह की बारगाह में रसूल मेहमान बन के जा रहे हैं, जिसको हम मेराज कहते हैं। मेराज का सफर वो सफर है जो पैगंबर ने खुद से नहीं किया, अल्लाह ने बाकायदा पैगंबर को दावत दे के बुलवाया। और दावत देने के भी 2 तरीके हैं। इस मेराज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आज की मजलिस का वक्त रह जाएगा। इंशाल्लाह कल और परसों थोड़ा सा इसका तस्करा किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगा। लेकिन इतनी सी बात सुन लीजिए कि खाली एक तो होता है कि आप किसी को दावत दे, भाई कल मेरे घर में एक फंक्शन है, आ जाना, ये भी आपने दावत दी, इनवाइट किया। और एक जिसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल है, हमारे साथ ये होता है। ऐसे लोग हैं जो हमारा ख्याल करते हैं,
सब नहीं है कि जो कब्र के सांपों बिच्छू से डर के हमारा चेहरा भी देखने को तैयार नहीं है। वो क्या करते हैं, मौलाना कल हमारे यहाँ फंक्शन, खाली अपना पर्सनल नहीं, 22 रजब की नियाज है मसला, या मजलिस है, मजलिस तो इमाम की है, लेकिन नहीं, मेक श्योर करने के लिए कहते हैं कि मौलाना आपको कल आना है और हम सवारी भिजवाएंगे, हमारी तरफ से सवारी आएगी, पिक का इंतजाम करेंगे, आप आ जाइएगा। तो अल्लाह ने खाली बुलाया नहीं है, बल्कि बाकायदा सवारी बुराक भी भिजवाई है और बुराक चलाने वाला ड्राइवर जिब्राइल भी भिजवाया है और फिर रसूल को बुलाया। तो पैगंबर का स्टेटस वाज़ेह हो रहा है कि खाली दावत नहीं दी, इनविटेशन नहीं है, साथ में सवारी भी भिजवाई गई है। ये तो कोई VIP मेहमान होता, उसके लिए इंतजाम किया जाता है। तो अब कायनात का बेस्ट होस्ट तो अल्लाह, तो कहने की जरूरत नहीं, और कायनात का बेस्ट गेस्ट रसूलुल्लाह सबसे अफजल है कायनात में। ये रबीउल अव्वल का महीना पैगंबर की विलादत का महीना, रबीउल अव्वल का महीना पैगंबर की हिजरत का महीना। खैर, अब पहुंचे वहां पे, और जब वहां से वापस आए तो लोगों ने सवाल किया, बात की चीज है, क्या तोहफा मिला? बदन फातिमा को, फातिमा के बदन को सूंघते जाते हैं, कहते जाते हैं हाज़े ही हेबतो या नहलतो या हदियतुल मेराज, मेराज की रात परवरदिगार आलम ने मुझे ये तोहफा अता किया। बेस्ट के पास बेस्ट गया तो तोहफा भी उसे बेस्ट मिलेगा। यही इमाम का आखिरी जुमला था कि याद रखो, अगर बेटी से बेहतर कोई चीज होती तो अल्लाह वो अपने हबीब को अता करता। कायनात की सबसे बेहतरीन चीज का नाम है बेटी। अब ये शहजादी की अजमत तो है कि मेराज में मिली, लेकिन हमारे और आपके लिए भी पैगाम है, बेटियां बाक़ियात सालिहात हैं, बेहतरीन तोहफा परवरदिगार हैं, सवाब भी तुम्हें इसमें ज्यादा है और उम्मीद। अब उम्मीद को जरा सा समझा दूं तो फिर हुसैन की बेटी की तरफ मैं आता हूं। उम्मीद, बेटे भी वालिदैन की मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। आपका हंसना बता रहा है कि आप में से हर एक पे ही गुजर चुकी है। खैर, तो खुलासा ये है कि वो हर एक के इन्फ्लुएंस में आते हैं, इन्फ्लुएंस में, और बेटियां प्रेशर में आती हैं, फिर भी वालिदैन की खिदमत करती। अब मैं इसकी 2 मिसालें दे रहा हूं। मिसालें क्या मतलब, एक दुनिया की और एक आखिरत की। कितनी बच्चियों को मैं जानता हूं, कितनी बच्चियों को, खास तौर पर जो किसी ऐसे माहौल में रहती हों जो हिंदू कल्चर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस माहौल, जिसके बहुत ज्यादा असरात हिंदुओं के हों। अब हिंदुओं के यहाँ तो यह है कि बेटी को रुखसत कर दिया, जहेज वहेज दे के चैप्टर क्लोज करो, बाप की मीरास में से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और अब इसका बाप से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुझे आपके अहमदाबाद का नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ कराची में जो खोजा कम्युनिटी रहती है, वहां पे बाप बेटी के घर जाके पानी तक नहीं पीते कि नहीं आप बेटी का घर है, वो पराया घर है, वहां पानी भी नहीं पिएंगे। पुराने बुजुर्ग, पुराने मिजाज के लोग, पुराने से मतलब ये है कि उनकी वही एज है जो आपकी एज है, आप भी पुराने लोग हैं। खैर, तो खुलासा ये है कि ये इस्लाम तो नहीं है, ये हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर। जब बेटी को रुखसत कर दिया, जहेज का मतलब ही है कि बाद में कुछ नहीं देना मीरास में, घर में जाके पानी भी नहीं पीना। तो अब जो जहां पे हम मोमिन हैं, अहले बैत के शरीयत को मानने वाले, दीन इस्लाम पे अमल करने वाले, लेकिन वो जहां पे वो पुराने ख्याल होते हैं, वहां अब तक ये मसला कि लड़की गई शादी हो के शौहर के घर में, अब ससुराल का प्रेशर होता है कि ज्यादा मैके की केयर न करना, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिल्मों में भी फिर कुछ डायलॉग आ जाते हैं कि बाप भी कहता है बेटी जा रही है तो जहां तुम्हारी डोली गई है वहीं से तुम्हारा डोला निकले मसलन, अब हमारा ताल्लुक नहीं, अब ये है तुम्हारे माँ बाप। और बात सास तो बड़ी खूंखार होती है, वाकई बड़ी खूंखार होती हैं। सास ये लफ्ज जो है मैंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता कि खूंखार को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, लेकिन ये जो कहा जाता है कि मदर इन लॉ, इसके अल्फाज को अगर आप तरतीब दें तो वीमेन हिटलर बनेगा ना, यही तो अल्फाज को अगर आप रीअरेंज करें तो वाकई वो हिटलर ही लगती हैं। अब वहां पे प्रेशर है, लेकिन मैं जानता हूं, मेरे पास केस आते हैं
आपकी कम्युनिटी जहां तक मेरी मालूमात है अभी तक इससे महफूज है, लेकिन सिर्फ आपकी। नॉर्थ अमेरिका में कितनी जगह प्रॉब्लम, लड़कियों पे जुल्म हो रहा है उनके शौहर की तरफ से, लड़कियों पे जुल्म हो रहा है उनके सास की तरफ से, कि खबरदार और मैके वैके का ख्याल न करना। वो सारा जुल्म और प्रेशर बर्दाश्त करके जहां मौका मिलता है माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, मैके का ख्याल करती हैं। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि एक आध जुमला पहले आ चुका। और वो बेटा जिसकी पहली जिम्मेदारी है बूढ़े माँ बाप का ख्याल करना, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आके भूल गया। वो लड़की जिसकी एक तरह से इतनी जिम्मेदारी नहीं है, प्रेशर में आने के बाद भी, कई जगह तो टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद भी बाप और माँ से कुछ इतना अटैचमेंट और मोहब्बत है कि वो खिदमत में खिदमत की जा रही है। दुनिया की बात है। और आखिरत की बात, आप हजरात के इल्म में यह है कि मैं मजलिस सवाब के लिए पढ़ता हूं, लेकिन ज्यादा मेरा जो शौक है वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं। तो अगर आप कभी किसी भी इमाम बारगे की वो यूट्यूब पर वीडियो देखे जहां मजलिस भी हो और वहीं पे क्वेश्चन आंसर भी हो, बिल्कुल आपको फर्क लगेगा। दो मुख्तलिफ अंदाज से बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में ये सवाल बहुत आता। लड़कियां पूछती कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया तो बाप की कज़ा नमाज तो बड़े बेटे पर वाजिब है, नहीं पढ़ रहा हमारा भाई, वो अपनी नमाज पढ़ ले तो बड़ी बात है, वो बाप की नमाज नहीं पढ़ता, हम पढ़ सकते हैं। जिस पर वाजिब नहीं है भाई, हम तो बहुत खुश होते हैं ना जिस दिन हमें पता चले फलां चीज हम पे वाजिब नहीं रही, खुश होता है आदमी। अरे वाजिब को तो छोड़ें, वाजिब अगर छोटा हो जाए, मसलन 4 रकत नमाज का ट्रेवलिंग में जाओगे 2 रकत रह जाएगी, खुशी हो जाती है, नमाज आधी हो गई है, कंसेशन मिल गया, कम नमाज पढ़ना पड़ेगी। और जहां माफी होती चली जाती है किसी वाजिब की, और वहां पर उन पर वाजिब नहीं है, वो तड़पी जा रही हैं कि हमें बाप की नमाज पढ़ना। और अगर बाप का ना सही तो सवाल करते हैं कि बाप की नमाज तो मेरा भाई अगर पढ़ ले तो मां की नमाजें कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ना चाहती हूं। जिस पर वाजिब है वो तवज्जो नहीं दे रहा, जिस पर वाजिब नहीं है वो खुशी के साथ आके पूछ रही है कि क्या मैं पढ़ सकती। जवाब तो दे दिया जाता है कि जी, किसी भी मरने वाले की कज़ा नमाज और रोजा दुनिया का कोई भी मोमिन कर सकता है, कोई रिलेशन हो कि रिलेशन न हो, कोई इस शरीयत की तरफ से हिदायत आई हो कि ना आई हो, हत्ता ये कि वो मर्द है तो आप औरत, इजाज़त है, वो औरत है और आप मर्द तो आपको इजाज़त है, वारिसों से पूछने की ज़रूरत भी नहीं, मगर वाजिब सिर्फ बड़े बेटे पर। क्या मतलब? पढ़ हर एक सकता, कयामत में खुदा सवाल सिर्फ बड़े बेटे से करेगा, बेटी से नहीं करेगा। तो अब ये बेटियां क्यों तड़पी जा रही? सिर्फ इसलिए कि बाप के मरने के बाद कब्र और कयामत में कोई अजाब ना हो रहा हो। घबरा रही है ये बच्ची, वाजिब नहीं है लेकिन अगर मैं पढ़ लूं तो उनको फायदा पहुंचेगा। ये है कुरान कह रहा, उम्मीद करो तो इन्हीं बच्चियों से करना। दुनिया में भी वो सारे टॉर्चर और प्रेशर ससुराल का बर्दाश्त करके तुम्हारी खिदमत करेंगी, और आखिरत के लिए भी जो अल्लाह ने भी उन पे वाजिब नहीं किया वो तड़पी जाएंगी। मुझ पर वाजिब हो कि ना हो, मेरे बाप पे कोई अजाब ना आ जाए, मेरी माँ पे कोई अजाब ना आ जाए, ये उम्मीद। और यही वजह कि जिसके पास जरा भी दीन की समझ, वो बेटों के लिए नहीं तड़पता है, वो बेटियों के लिए तड़पता है। हमारे पास जब लोग औलाद के लिए दुआ कराने आते हैं या दुआ मांगने आते हैं या दुआ पूछने आते हैं, 99% कहते हैं कि मौलाना कोई दुआ बताइए बेटा हो जाए। उम्मीद बेटी से, काम बेटी आई, मदद बेटी करे। तो आप जिनको समझ है, सेंस है, एहसास है, अवेयरनेस है, वो तड़पते हैं, चाहे वो रसूल हो चाहे वो इमाम। हजरत नूह या हजरत इब्राहिम का वाकया मशहूर, खुदा बंदा एक बेटी दे दे। अब उन्होंने तो जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तमन्ना बेटी दे दे। क्या करोगे बेटी लेकर? कहा जनाजे की रौनक होती है। पैगंबर का इतना मातम आज तक किसी ने नहीं किया जितना मातम बेटी ने किया। लेकिन अभी मैं मंजिल मसाइब से जरा दूर हूं, अभी तो बात शुरू हुई। तो नबी हो, रसूल हो, इमाम हो, हर एक को बेटी चाहिए है जिनके पास दीन की अवेयरनेस है,
ये हमारे काम आने वाली, इससे हमें सवाब भी मिलेगा, इससे हमें बरकतें भी मिलेंगी, इससे हमें कब्र के अंदर आसानी भी मिलेगी। बेटियां हर एक को चाहिए। और फिर अल्लाह के रसूल को तो तोहफा मेराज में बेटी मिल गई। मौला ने दुआएं कर कर के ज़ैनब को मांगा, हुसैन ने दुआएं कर कर के सकीना को लिया। अब आइए जरा बहुत थोड़ा सा एक हिस्ट्री का बयान भी सुन लीजिए। मैं हिस्ट्री के बयान का इतना ज्यादा कायल नहीं हूं। रीजन यह है कि हिस्ट्री और स्पेशली अहले बैत के लेडीज की हिस्ट्री उसको समझना बहुत मुश्किल है। रिवायतें इतनी मुख्तलिफ हैं। अहले बैत अताहार अपने घर की खवातीन के बारे में ज्यादा कोई हिस्ट्री की बातें नहीं बताते। अब आम रावी वो भी कोई अहले बैत के घर में तो नहीं जाते हैं, वो सुनी सुनाई बातें होती है, तो रिवायतें इतनी ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती हैं कि नंबर 1 आज 1400 साल बाद उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कि सही कौन है गलत कौन। और नंबर 2 जब रिवायतें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं तो आपको कोई रिवायत सुनाई जाए, आपने आज तक दूसरी रिवायत सुनी, तो जरा सा लोग हिस्ट्री का मसला है दीन के बारे में शक में पड़ जाते हैं। अब मैं मजीद बताऊंगा 1-2 दिन के बाद जब मजमा बहुत कम रह जाएगा। अभी तो क्योंकि जो असल जिस काम के लिए मजमा आया, रिवायतें यह हैं कि हजरत इब्राहिम अपनी औलाद को लेके मक्के में पहुंचे और जिस दिन मक्के में एंटर हो रहे हैं, ये आज का मक्का नहीं समझिए, आलिशान इमारतें, बेहतरीन होटल, 7 स्टार रहने की जगह, एक कोने पे KFC है, दूसरे कोने पे अलबेग है, तीसरे कोने पे पिज्जा हट है, ये वाला मक्का नहीं समझिए। मक्का नाम की कोई चीज ही उस वक्त दुनिया में नहीं थी। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन तो छोड़े, कोई दरख्त नहीं, कोई झाड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई घास नहीं। अरे कोई दिन के वक्त शेड के नीचे बैठना चाहो तो कहीं शेड नहीं है, खुला मैदान और डेजर्ट। और ये मैं नहीं कह रहा, इब्राहिम खुद कह रहे। जब आ रहे हैं मक्के में तो कहते आ रहे रब इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन। आए खुदा, मैं अपनी औलाद को लेकर ऐसी जगह आया हूं जहां घास की एक पत्ती भी नहीं है और अकलौता बेटा है। ऐसा नहीं कि 10, 12, 15 बेटे हैं, चलो एक बेटा मर भी गया तो क्या हार है। एक बेटा, खाली अकलौता बेटा। उस वक्त तक तो दूसरे बेटे इसहाक पैदा नहीं हुए थे, इस्माइल, और यहां छोड़ के जा रहे हैं। अब बहुत अहम इसमें मैसेज है, लेकिन वो चूंकि आज का मौजू नहीं है, वो कल या परसों मैं बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा कि इत्तेफाक से नॉर्थ अमेरिका में 4 जगह मैंने ये पढ़ा तो चारों जगह लोगों ने बहुत पसंद की। लेकिन ये अलग बात है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ कहीं और पसंद की जाए वो आपको बहुत नापसंद होती है, और जो चीज़ आप बहुत शौक से सुनते हैं मैं कहीं और पढ़ूं तो लोग नापसंद करते हैं। खैर, तो अब वो एक अलग बात है। इब्राहिम बेटे को और बीवी को लाए, हाजरा को, दोनों को यहां बिठा दिया। कहां बिठा दिया? जहां घास की एक पत्ती भी नहीं है, सर पे जरा सा साया भी नहीं। मगर हुक्म खुदा है, इनको यहां छोड़ के चले गए। फिर वो जमजम का पानी निकला, मक्का शहर आबाद हुआ। लेकिन जब मक्का शहर आबाद हुआ, क्योंकि पहले जमाने के डेजर्ट में पानी सबसे बड़ी दौलत होती, ये पानी जब निकला तो ये देख के अतराफ के बहुत से कबीले आ गए। हजरत हाजरा ने कंडीशन लगाई, तुम ये पानी यूज कर सकते हो और यहां पर रह सकते हो, मगर क्योंकि ये पानी निकला मेरे बेटे की वजह से, और ये जो शहर आबाद हुआ, जो पहला टेंट लगाया वो मेरे बेटे ने लगाया, ये मैंने लगाया अपने बेटे के लिए, इसलिए यहां के मालिक हमेशा हम रहेंगे। सबने मान लिया, सबने मान ली। लेकिन 2 जनरेशन और 3 जनरेशन गुजर गई, मक्का बहुत आबाद हो गए। अब जो नए लोग आए या वही पुराने लोगों की जो नई जनरेशन आई, जिनको पूरी हिस्ट्री नहीं पता, इस वक्त हिस्ट्री अहम बन जाती है, उन्होंने एक मर्तबा एक दूसरे से कहा कि ये क्या है? मक्का उसका जो सबसे प्राइम लोकेशन है, जहां की रियल एस्टेट की वैल्यू सबसे ज्यादा, सिर्फ एक खानदान वहां पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो सारी उनकी मिल्कियत में पूरा, यानी असल तो
खाने काबा है ना, तो उसके करीब का जितना इलाका है वो औलाद इस्माइल की मिल्कियत में। उनकी दादी हाजिरा इसी कंडीशन पर दूसरों को रहने की परमिशन दे चुकी। अब तो भूल भाल गए, 3 जनरेशन हो गई, भूल गए या पता ही नहीं उनको। भूल का मतलब है कि था मालूम था और बाद में याद ना रहा, लेकिन नए बच्चों को मालूम ही नहीं। चुनाचे अब ऑब्जेक्शन होने लगे, सबको बराबर का शेयर मिलना चाहिए, जमजम सबके लिए बराबर होना चाहिए, प्रॉपर्टी सब में बराबर तकसीम होना चाहिए। औलाद इस्माइल से कहा, उन्होंने मना कर दी। हमारी दादी ने और हमारे दादा ने यानी हाजरा और इस्माइल ने ये शर्त, ये कंडीशन लगा कर थी तो तुम्हारे बुजुर्गों को यहां इजाजत दी। अब जब आदमी के पास आर्गुमेंट ना हो तो वो लड़ने पे आ जाता है। ताकत होती है, चीखना आता है, हाथ चलाना आता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जब उनके पास कोई दलील नहीं थी, लेकिन मेजोरिटी तो उनकी थी, कबीले आते गए, पुराने लोग यानी इस्माइल और हाजरा रेड इंडियन बन के रह गए। अब ये जो इतने सारे आए, इन्होंने एक मरतबा अटैक करके इस्माइल की 3rd या 4th जनरेशन को मक्के से निकाल दी। और जब जुल्म होता है किसी कौम के ऊपर तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं भागते हैं, जिसको जहां जगह मिली वो वहां चला गया, फैल गए ये लोग पूरे अरब में। फिर एक शख्सियत पैदा हुई इसी खानदान की, जिनका लक़ब है कुरैश। कुरैश नाम नहीं है, कुरैश उनका टाइटल है। अब ये कौन शख्सियत थी इस तफसील में नहीं जा रहा हूं, जनाब सकीना का बयान बाकी। कुरैश क़रशा से निकला है, जिसके माने हैं कुछ स्कैटर्ड चीजें जो है ना उसको जमा किया जाए। जो चीजों को जमा करता है, बिखरी हुई चीजों को, उसको कहते हैं कुरैश। इसने जमा किया इन चीजों को। अब जैसे मर्द हजरात या खवातीन कभी अज़ा खाने में अगर खाने वगैरह की इजाजत दी जाए, किस तरह से कचरा जो है वो स्कैटर्ड होगा। कहीं 2 गिलास पड़े हुए, कहीं 4 कप पड़े हुए, कहीं पे यूज 3-4 प्लेटें पड़ी है, कहीं पे 1 चमचा पड़ा है, कहीं पे कांटा पड़ा है, कहीं पे नैपकिन पड़े हुए। कोई खड़ा होगा सवाब के लिए, जमा करेगा। बहरहाल कुरैश को फिर कुरैश इसलिए कहते हैं कि बड़ी सेंसेबल पर्सनैलिटी थी। उन्होंने अपने पूरे खानदान को ट्रेस किया, कहां कहां चले गए और उन सब को लेके आए, जमा किया, एक ताकत बनाई, मक्के पे कब्जा कर दिया। ये हमारा हक है, हमको मिल गया। मक्के वालों की पुरानी आदत है। इसका मतलब है कि जनरेशन से चला आ रहा कि जिसका हक होता है, जब ताकत आती है तो जो असल मालिक व वारिस है उसी को निकाल बाहर करते हैं। बहुत सारे इससे मेरे जहन में जुमले आ रहे हैं स्पाइसी किस्म के, लेकिन आज टाइम नहीं है, फिर किसी मौके पर। मगर इस फैमिली की जो ब्रांच यमन चली गई थी, जब उनको यह ऑफर की गई तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि यमन में वो इस्टेब्लिश भी हो गए थे और यमन उस जमाने में पूरे अरब के डेजर्ट में सबसे ज्यादा पैसे वाला और तरक्की याफ्ता मुल्क था। एक ऐसे राउट पर था ना, यमन दुनिया के 2 हिस्सों को मिलाता है। जैसे आज स्विस कनाल की एक अहमियत बन गई थी या पनामा कनाल की अहमियत है, फिर भी यह कम। यमन ईस्ट और वेस्ट को मिलाता है। इंडिया और चीन और जापान को यूरोप से मिलाने का रास्ता यमन है। बाई शिप सारा कार्गो यमन में आता है, यमन से बाई रोड फिर सीरिया होता हुआ। तो बहुत पैसा था और बहुत तरक्की भी बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। हजरत सुलेमान नबी की शादी किससे हुई थी? यमन की मलका से हुई थी, मलका सबा बिल्कीस। और वो इतनी बड़ी उस वक्त उनकी हुकूमत थी जनाब बिल्कीस की कि वो जो हुदहुद था जो देख कर गया था वो हैरान होकर गया था। हजरत सुलेमान को बताए तो यमन, तो जो लोग वहां सेटल हो गए, जैसे फर्ज कीजिए कभी इंडिया में कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि मसलन अहमदाबाद से लोग निकलें। अहमदाबाद अभी अहमदाबाद है कि नाम चेंज हो गया, कुछ सुनने में तो आ रहा था। खैर खैर अभी तक वही है, चले गनीमत है। तो अब यह है कि स्कैटर्ड हो गए। अब कोई आदमी आबाद में आए, कहे पूरी कम्युनिटी को खोजा, कहे या मोमिन कम्युनिटी को जमा करना। जो अमेरिका में आ जाएंगे वो कहेंगे हम क्यों आए वापस, हम तो यहाँ अटलांटा के अंदर इतनी सारी डेयरी क्वीन खोल के बैठे हैं, हम क्यों मिर्जापुर या ताजपुर के अंदर जाएं। यानी ये नेचुरल चीज है। आपकी मिसाल आपकी तौहीन के लिए नहीं दे रहा हूं। हमारे यहाँ कराची में भी जो फसादात हुए और कितना कत्ले आम हुआ, कराची तो मशहूर हो गया था, सेकंड बैरूत। अब उस वक्त जो लोग निकले हालात की वजह से, उसमें कुछ अफ्रीका गए, हालात ठीक हुए, वो वापस आ रहे हैं।
गल्फ गए, हालात ठीक हुए, वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान ही के दूसरे शहरों में गए, हालात ठीक हुए, आ रहे हैं। लेकिन जिनको यहाँ पे स्टेटस मिल गया वो वापस नहीं आ रहे। हम यहाँ सेट हो गए, यहाँ की जिंदगी अच्छी है यहाँ पे। तो यमन वाला जो ब्रांच है उसने काम यही रहेंगे। अब पूरा खानदान हजरत इस्माइल का मक्के में आ गया सिवाय एक ब्रांच की। अच्छा, अब यमन में थी क्रिश्चियनिटी, जब वहां पे रहे कई जनरेशन गुजरी, और चूंकि उस वक्त तक इस्लाम नहीं आया था तो क्रिश्चियनिटी इज ट्रू रियल मजहब, तो वो सब लोग ईसाई हो गए। फिर ईसाइयों में एक तरीका होता है कि अगर किसी को इबादत का बहुत शौक है तो वो दुनिया को छोड़ के जंगल में जाके चर्च बना के रहता है, उसको राहिब कहते हैं। सिर्फ उसको नमाज और रोजा है और कुछ नहीं चाहिए। तो जो राहिब जब बन जाता है तो उसका अपना जितना भी कैश और एसेट्स है वो उसकी फैमिली में चले जाते हैं, जिंदगी में ही चला, उसका अब कोई ताल्लुक नहीं। अब ये लोग पहले ईसाई बने, ये पहला मरहला था, सही मजहब था, सही थे, जन्नती थे। और फिर इसके बाद जब ज्यादा रिलीजन इनमें आ गया तो अब ये लोग राहिब बनने लगे। यमन में पैसा ही पैसा है, क्योंकि ऐसे ट्रेड रूट पर है, चीन और इंडिया और जापान को मिलाता है यूरोप से, तो तिजारत सारी वहां से होती। जो बिजनेस मैन है वो पैसों में खेलता। राहिब बने, उसकी जायदाद उसके खानदान में आ गई दूसरे लोगों। और फिर ये सिलसिला बढ़ने लगा, जिन्हें इसका मजा आ जाए ना नमाज और रोजे का, फिर उनका दुनिया में दिल नहीं लगता। यहां तक के इस फैमिली के 100 आदमी राहिब बन गए, सबकी दौलत। फैमिली ही नहीं रही, पहले तकसीम होती थी, अब किस में तकसीम हो? एक ही आदमी आखिर में बचा था, खुवैल। ये सारी दौलत उनके पास आ गई। 100 बड़े बड़े बिलियनर अपने जमाने के वो राहिब बन गए, इबादत दौलत इनके पास आ गई। तो वक्त वो आ गया कि अपनी फैमिली में ये अकेले रह गए, बाकी सब तो राहिब बन गए, ये अकेले रह गए हैं। अब बहरहाल जो राहिब नहीं बने उसको तो दोस्त अहबाब रिश्तेदार, चुनाचे इन्होंने कहा कि अब मैं मक्के जाता हूं, यहां रह के क्या करूं। इमीडिएट फैमिली जो है वो सारी की सारी इबादत की तरफ चली गई। ये सारी दौलत लेके मक्के में आए। मक्के में आने के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, पहली बेटी जिसका बयान आज की मजलिस में आ रहा। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, यमन में ही बेटी हो गई, बल्कि उसी की वजह से परेशान होकर मक्के में आए। देखिए, ये प्रॉब्लम आपका होगा, आपका अगर नहीं है तो नॉर्थ अमेरिका में हर जगह। और वो ये है कि बेटियां पैदा हुई, अब शादी का मसला, पूरी फैमिली जो इमीडिएट फैमिली वो सारी राहिब बन चुकी है। बेटी पैदा हो गई है, जवान होगी तो इसकी शादी करना। इंडिया और पाकिस्तान में तो आज भी ये तरीका है, बेटी पैदा हुई शादी 20 साल बाद है। अक्लमंद वालिदैन अभी से उसके नाम पे या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कपड़े या जेवर या सामान जमा करना शुरू कर देते। बाप ने देखा कि अब बेटी हो गई, अब मैं यहां रहा हूं तो कोई रिश्ता मिलेगा ही नहीं, तो सारा के सारा खानदान हाथ से निकल चुका है, वो राहिब बन गए। राहिब तो शादी भी नहीं करते हैं, तो अब आगे उनकी नस्लें भी खत्म। अब याद आया कि मक्के में तो असल हमारा रियल खानदान इस्माइल वाले वो सब वहां, तो बेटी की फ्यूचर और शादी के लिए वो मक्के की तरफ मुंतकिल हुई। खुवैल अपनी ये सारी दौलत और बेटी को लेके आया, उसी बेटी का नाम खदीजा, खदीजा बिनते खुवैल। जब खुवैल का इंतकाल हो गया तो सारी जायदाद जनाब खदीजा के हाथ में आ गई, और वो उस जमाने में पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत इसलिए बन गई कि गोया 100 या मोर देन 100 मिलियनर और बिलियनर की जायदाद उनके हाथ में आई, और शरई तरीके से। फिर तो उनके हालात आप सुनते रहते हैं। ये पहली बेटी थी जो इस खानदान जो तस्करा आज होना है उसके हवाले से हमारे सामने आई। बट औलाद इस्माइल की जो ब्रांच यमन गई, अब वो बहुत कई सेंचुरीज गुजर गए तो वो भी कई ब्रांचेस में तकसीम हो गए। ये तो खुवैल आ गए, लेकिन स्टिल कुछ लोग अभी वहां मौजूद, और उनमें से एक आदमी अपने कबीले का सरदार बना जिसका नाम था इमरुल कैस। ये इमरुल कैस नाम का अरब में एक शायर भी है, वो बिल्कुल अलग चीज। ये अपने कबीले का सरदार बना, औलाद इस्माइल में है, ईसाइयत पर है। अब यहां पे रिवायतों में इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से मैं हिस्ट्री की डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक खाली वर्जन पढ़ रहा हूं। और वो ये है कि अब इसके यहां ये प्रॉब्लम हुआ कि 3 बेटियां हो गई,
चौथे इमाम की हदीस है कि 4 चीजें गैरतमंद आदमी को रात को सोने भी नहीं देती। उनमें से एक है बिंतन, अगर बेटी हो भलो काना मरियमा, चाहे मरियम जैसे स्टेटस की क्यों ना हो, परेशानी होती है और बाप और मां को। जब शहजादी शादी के काबिल हुई, रसूलुल्लाह की परेशानी पता है ना आपको, किससे शादी की जाए, मैच कौन होगा फातिमा को। जब मेरे मौला की बेटी ज़ैनब जवान हुई, मौला की परेशानी देखी। ये चीजें चूंकि मैं इस मिंबर पे पढ़ चुका, ये तो मुझे अच्छी तरह याद। मौला परेशान हुई, मौला कायनात का मुश्किल कुशा, हर एक की परेशानी दूर करने वाला, मगर जाहिरी एतबार से ही बताने के लिए कि बेटियां जब शादी के काबिल होती हैं तो सही मैच ढूंढना बाप की जिम्मेदारी भी है और बाप के लिए प्रॉब्लम भी है। वो आम हमारे और आपके घर की बेटी नहीं है, ज़ैनब है, ज़ैनब, फातिमा है, फातिमा, वो मसला था। लेकिन अभी हजरत इस्माइल की औलाद की एक ब्रांच स्टिल यमन में है। खुवैल तो आ गए क्योंकि उनका जितना कुटुंब या खानदान था वो सब राहिब बन गए। ये अपने कबीले में है, इसका कबीला राहिब नहीं बना। 3 बेटियां इसको मिल गई, महया, सलमा, सलामा। अय्याम अज़ा के पहले अशरे में जनाब कासिम के हालात में मैंने एक हल्का सा इशारा किया था। चले खैर, बेटी फिर एकदम से अचानक बीवी का इंतकाल हो गया। बेटियों की शादी में ज्यादातर औरतों का रोल होता है, वही जाके बेटों की शादी में भी होता है, वही जाके बहू का इंतखाब करती और अपने हिसाब से बेस्ट बहू लाती। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब में बहुत जरा सी शकील यूपी की उर्दू बोल रहा, और ये कि माथा चांद और थोड़ी तारा और पता नहीं क्या क्या फजाइल होते हैं। शादी के 1 हफ्ते के बाद वही चुड़ैल और भुतनी बन जाती है, लेकिन वो एक अलग स्टोरी, वो एक अलग स्टोरी। अब मां का इंतकाल हो गया तो 2 मसले हो गए। बेटियों की शादी तो करना है, जो काम औरतों के करने का जो वो इजीली कर सकती, औरतें ज्यादा मुनासिब होती हैं इसके लिए। आज भी आप देखिए, मेरे पास तो बाकायदा पूरी कैलकुलेशन है। इंटरनेट की जितनी भी वेबसाइट मैच मेकिंग के नाम से हैं, 90% में बाद में तलाक हुई, और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो अब वो वालिदैन का तजुर्बा, खास तौर पे औरत, तो वो बीवी भी मर गई, और एक नहीं 3 बेटियां, 3 में एक छोटी है लेकिन 2 तो जवान है। और कबीले का सरदार है, तो इसे यहां पे अपनी बेटियों के लिए कोई मैच नहीं मिल रहा। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुमलिकत थी इस्लामी हुकूमत, चुनाचे ये मदीने आ गया। एक चीज ये अपने पास लेकर आया कि मुझे किसी बहुत ही शरीफ आदमी से अपनी बेटियों की शादी करना, शराफत। अब ये क्यों ये दिल में ख्याल पैदा हुआ, वो हजरत इस्माइल की एक वसीयत थी औलाद के नाम, वो पढ़ने का वक्त नहीं, वरना जनाब सकीना के हालात रह जाएंगे। शरीफ मदीने आया, ये अपनी कौम का सरदार है, ईसाई कौम का, यमन। मदीने आया तो पहले ये सोचा कि शरीफ तो अपने स्टेटस का, यहां के सरदार को जाके देखो। अच्छा, हम लोग शरीफ किसे कहते हैं? हम लोग शरीफ कहते हैं जिसके पास पैसा हो। गरीब आदमी आ जाए दरवाजे से धुतकार के निकाल दिया जाता है। पैसे का नाम है शराफत। पैसा जो है, मौलाना मोहतरम बैठे हुए हैं तो ये फारसी का शेर आपको सुनाएंगे कि जिसमें शायर कहता है कि ऐ दौलत ऐ जर, तू खुदा नहीं है लेकिन सत्तारुल उयूब है और काज़ियुल हाजात है। जिसके पास पैसे आ जाए उसके सारे ऐब छुप जाते हैं। जो अल्लाह की खासियत है वो ऐब का छुपाने वाला। पैसे आ जाए तो फिर देखिए, और कभी 2 पैसे वालों में मुकाबला हो तो यह है कि थोड़े से पैसों से वो रह जाता है। कि एक साहब गए थे ऑक्शन के अंदर, एक बहुत ही पुरानी तस्वीर थी लेकिन तस्वीर से लग रहा था कोई किंग है, कोई बादशाह है अपने ज़माने का। कितने की है? कहा कि भाई ये तो $10,000 की है। कहा कि ये तो खैर ज़्यादा है, मैं 9,000 तक दे सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं 9,000 नहीं, चले जाओ। चले गए। फिर एक और आदमी आए, कितने की है? 10,000 का, ये मुझे दे दो। ले ली, अपने घर में लगाई। अगले हफ्ते दावत हुई उनके घर में। हर एक से कहते फिर रहे हैं कि मेरे दादा के दादा को आपको पता है वो कितने बड़े बादशाह थे। ये तस्वीर उनकी है, वो जो है ये। तो वो जो पहले साहब थे उन्होंने कहा
$1000 का फर्क रह गया, वरना आज ये मेरे दादा होते। तो खैर, अच्छा, तो मसला यह है कि पैसा, मोची के बेटे को जो है ना वो सुलेमान नबी का बेटा बना सकता है। पैसा उसी को कहते हैं, आदमी भी झुक झुक के सलाम करते हैं। और पैसा, और दूसरी चीज, किसी के पास पावर आ जाए, पावर हंगर जो आजकल है ना, कुर्सी के लिए हर आदमी क्यों दौड़ा जा रहा है, ये वाली कुर्सियां नहीं, लेकिन जो वो कुर्सी आप समझ रहे हैं कि जो हर एक को कुर्सी चाहिए, कि भाई फिर खुद ब खुद इज्जत, एहतराम, फजीलत सब मिल जाती। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। मदीने पहुंचे, अब आपकी तवज्जो के ऊपर है, मैं तो इस स्टाइल की मजलिस पढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन ये जुमले आ गए। मदीने पहुंचे तो कहा शरीफ आदमी से रिश्ता करना। इत्तेफाक से उस वक्त मदीने के अंदर खलीफा वक्त या हाकिम वो थे जिनके पास दोनों बातें जमा थी। पैसे तो इतने थे कि गनी कहलाते थे, और हुक्मरान भी थे। ताकत भी है जो आदमी को इतना बड़ा बना देती है, पैसा भी है, वहां दोनों चीजें। तो कहा कि चलो यहीं जाके देख लो, पहला तो यही है, शरीफ होगा। वहां गए, 2 दिन 3 दिन बैठे, कहा पैसा है, ताकत है, शराफत कहीं नजर नहीं आ रही। बहुत सारे वाकयात हैं इसमें, लेकिन उसको शॉर्ट करना है, आपको अपने घर भी वापस जाना है। बहुत ही बददिल होके उठे। जिस खानदान की बुनियाद ही फेले हराम और अमले ज़िना और गुनाह कबीरा पे, वहां शराफत आए तो कैसे आए? तो कहा कि नहीं भाई, या तो शराफत नहीं है, अब शरीफ आदमी ढूंढना। मदीने के अंदर आ गए, मुख्तलिफ सिटिंग्स में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, जो लोग कहीं बैठ के गपशप करते हैं। पहला ज़माना, व्हाट्सअप नहीं, फेसबुक नहीं है, और मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, रेडियो नहीं है, तो लोग शाम के वक्त खुद ही बैठ बैठ के जगह जगह, यहाँ एक चौपाल, वहाँ बैठक, बातें होती हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। कहीं पे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आ रहा जिसको इनका दिल कहे कि वो शरीफ। मगर एक चीज देखी कि रोजाना शाम के वक्त शहर मदीना से बाहर कोई मजदूर थका हारा आ रहा होता है, और उसके बालों की हालत, उसके चेहरे की हालत, उसके पांव की हालत बता रही कि दिन भर ये मजदूरी करके आ रहा है, और किसी ऐसी जगह मजदूरी करके आ रहा है जहां मिट्टी वगैरह का बहुत काम है, कोई खेत, कोई बाग, वहां से ही आ रहा। आता है, इसी रास्ते से गुजरता है, उसको देख के सलाम तो हर एक करता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता तो छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, वो वहां खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे हैं। वो हर एक के पास से रुकता हुआ आगे मस्जिद के अंदर चला जाता। खैर, वो ये तो ढूंढ रहा था किसी मजदूर को, कोई थोड़ी को, बहुत ही शरीफ आदमी को। तो शरीफ का मतलब पैसे वाला हो, कम से कम व्हाइट कॉलर हो, 3 पीस सूट पहन के टाई लगा के बैठा हुआ हो। तो वो उनको देख रहा है, वो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, रोज आना देख रहा है। आखिर इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बच्चे क्यों खड़े होते। वो इसके पीछे चला, क्या देखा कि बच्चों के करीब से गुजर रहा, और जो पैसे इसके पास हैं वो थोड़े थोड़े चुपके से हर बच्चे के हाथ में देता जाता है। आखिरी मंजिल आती है, इसके पास कुछ नहीं रहता और ये अपने घर में चला जाता है। एक बार उसने आज देखा, नेक्स्ट डे दोबारा देखा, और इसको अंदाजा हो गया कि सारा दिन ये खेतों में काम करके जितना कमाता वो अपने घर जाने से पहले पहले मदीने के यतीम बच्चों में तकसीम कर देता। भाई, यतीम बच्चों की अपनी एक खासियत होती, उनका लिबास, उनका चेहरा। वो जो आप मरसिये में भी बाज़ औक़ात सुनते हैं कि हिंदा का मुकालमा जनाब सकीना से यतीमी किसे कहते हैं, यतीमी की निशानियां, वो सब तकसीम करता है। जब वो आगे बढ़ता है अपने घर तो कुछ नहीं होता। एक बेख्तियार इसकी जबान पे अरबी का सीगा ताज्जुब आया, माँ अशरफा हाजल फता, ये जवान कितना शरीफ है। अच्छा, इसके जहन में तो यमन से निकलते वक्त ही शरीफ आदमी की तलाश। अब इख्तियार एक्सटेम्पो इसने कहा ये नौजवान कितना शरीफ। अच्छा, अरबी में जवान को शबाब भी कहते हैं, फता भी कहते हैं। इसने लफ्ज फता इस्तेमाल किया। यह लफ्ज फता कुरान करीम में हजरत इब्राहिम की जवानी के लिए आया था। और कब आया था? जब इब्राहिम ने सारे बुत तोड़ दिए और कौम ने पलट के अपने बुतखाने में देखा बुत टूटे हैं। कहा किसने तोड़े? तो लोगों ने कहा एक जवान है, शबाब नहीं, कहा एक फता है जो बुतों को तोड़ के गया।
पता चला कुरान में फतह उस जवान को कहते हैं जो बुतशिकनी किया करता है। तो अगर इब्राहिम ने अपनी कौम के बुत तोड़े तो अली ने खाने काबा में 360 बुतों का खात्मा किया। यही इसके बाद वाले जुमले पे मैं नारा चाहता था, उस वक्त भी लगा दीजिएगा। तो शबाब नहीं का, शबाब हर नौजवान का नाम, फतह उस नौजवान का नाम है जो जवानी में बुतशिकनी करता है। या वो इब्राहिम कुरान में आए या अली इस मक्के के अंदर आए, यही वजह है कि इसने भी अली को देख कर कहा माशरफ हाज़ल फतह, फतह ये जवान। और इसको तो छोड़ो, जिब्राइल भी अगर अली का कसीदा पढ़ने आए तो जवान नहीं का, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। जो लोग कल नहीं आएंगे ना, तो ये आज थोड़ी मजलिस में उनको सुना रहा हूँ थोड़ी सी ज्यादा, तो ये कल वाली बात भी आज कर रहा हूँ, बात खत्म हो जाए। तो कितना शरीफ है नौजवान। अब मालूमात शुरू की, पता चला ये सारा दिन यहूदी के बाग में काम करता है उस तेज तरीन धूप में, और जो आता है ये मदीने के यतीम बच्चों, जिसकी तरफ तवज्जो देने की मदीने के किसी मिलियनर और बिलियनर के पास फुर्सत ही नहीं थी। ये जो जमाना है तीसरी खिलाफत का, मदीने में पैसा छलक रहा था, मगर वो यतीम बच्चे ये इनको दे के घर जाता है, घर में इसके बच्चे फाका करते हैं, खाली आज जाता है, वहां कुछ नहीं होता। 3 दिन ये मंजर देखा, चौथे दिन आया, और आने के बाद कहा कि मैं आया तो किसी और मकसद से था, लेकिन अब उससे पहले एक और मकसद मेरे जहन में आ गया। आया था मेरी 3 बेटियां, 2 जवान है, एक बहुत छोटी, माँ मर चुकी, मैंने सोचा कि उनकी शादी कर दूं। लेकिन जब मैंने आपको देखा कि ये है इस्लाम, तो अब मेरी ख्वाहिश है कि पहले तो मैं इस्लाम कबूल कर लूं, शादियां वादियां बाद में होती रहेंगी। देखिए ये किरदार होता है जो लोगों को मुसलमान बनाता है, और अली यही ख्वाहिश अपने शियों से भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात कल या परसों आएगी। तो कहा कि पहले इस्लाम, अली के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। कहा मेरी 3 बेटियां। मौला ने कहा तूने इतनी बड़ी नेकी की, इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है, नमाज से बड़ी नेकी, हिजाब से बड़ी नेकी, गरीबों की मदद से बड़ी नेकी। चुनाचे अब मैं ये चाहता हूं कि जो तेरी बेटियों का मसला है वो अपने खानदान से तेरे खानदान को मिला के हल करो। पूछा क्या मतलब? कहा तेरी बड़ी बेटी कितने साल की है? उसने एज बताई, माहिया। कहा कि मैं उससे शादी करता हूं। दूसरी बेटी सलमा, वो एज काफी कम थी। कहा ये मेरे बेटे हसन मुश्तबा से मैच करती। तीसरी बेटी वो तो अभी 4 या 5 साल की है, कहा ये शादी के काबिल नहीं। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटियों की शादी करके छोटी बेटी को कहाँ ले जाऊं? तो कहीं ना ले जाऊं, वो अपनी बहनों के साथ रहेगी, वो हमारे घर में रहेगी, वो हमारे खानदान का जुज है। अब तेरी जिम्मेदारी खत्म है, अब ये जिम्मेदारी अली के कंधों पे आ गई है। और फिर पहली बेटी की शादी अली से हुई, दूसरी बेटी की शादी इमाम हसन से इस तरह हुई कि जनाब कासिम उन्हीं से पैदा हुआ। अच्छा एक बात और याद रखिए, टाइम नहीं है इसलिए मैं तफसील में आज नहीं जा रहा हूं, कल परसों जाऊंगा जब टाइम भी होगा और मजमा भी नहीं होगा। और वो ये है कि अरब में एक आम तरीका जो हमारे आज भी है, और वो ये है कि बच्चियों के और औरतों के कई कई नाम रखे जाते हैं। अहले बैत के खानदान में आपको बहुत मिलेगा। इमाम की वालिदा का नाम क्या है? तकरीबन हर इमाम ने एक किताब में कुछ लिखा, एक में कुछ लिखा, एक में कुछ लिखा। लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर अरब का उनके जहन में कल्चर हो तो वहां एक बच्ची, हमारे यहाँ बच्ची का एक नाम पैदा होते हैं, वालिदैन अपनी पसंद से रखते हैं। एक नाम फिर वो जो अदद के एतबार से निकाला जाता, और एक नाम पुकारने का रखा जाता। 3-4 नाम होते हैं। ये अरब में बहुत पहले से। चुनाचे इन सलमा का नाम रमला भी है कुछ किताबों में, नजमा भी है कुछ किताबों में, सब एक ही के नाम। और उम्मे फरवा भी है कहलाई, और ये कासिम की मां। लेकिन वो जो छोटी बच्ची 4 साल की थी, अब वो 16-17 साल की हो रही, मगर मौला की शहादत हो चुकी। 9 साल बाद आका हसन की शहादत हो चुकी, लेकिन बड़ी बहनें जिंदा है ना। चुनाचे इसके बाद सलामा, जिनका असली नाम है, उनका रिश्ता आका हुसैन से होता है, और इस घर में आके वो उम्मे रबाब कहलाती है। उम्मे रबाब हुसैन के घर में आई,
बहुत सारी बातें मैंने आज ऐसी कर दी जो मुझे नहीं करना चाहिए थी, ताकि उम्मे रबाब और सकीना का जिक्र ज्यादा होता। लेकिन खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया। और फिर परवरदिगार ने इस घर में आने के बाद उन्हें 2 तोहफे अता किए। एक का नाम सकीना है, जो बेटी पहले पैदा हुई, और एक का नाम अली असगर, जो बिल्कुल करबला जाने से 2 वीक पहले एक बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, अब ये आपके इल्म में है ही, तो मजलिसों में बहुत पढ़ा जाता। मौला हुसैन को अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत थी, बाकी चीजें तो आप सुनते हैं कि जितने अपने बेटे पैदा हुए सबके नाम अली रखे, और जितनी बेटियां पैदा हुई सबका नाम फातिमा रखा। बल्कि चौथे इमाम से किसी ने पूछा था, मौला हम तो बहुत उलझ जाते हैं कि आपके बाबा के 3 बेटों के नाम अली हैं, तो वाकयात भी मिक्सअप हो जाते हैं, और बेटियों के नाम फातिमा है, वाकयात मिक्सअप हो जाते हैं। चौथे इमाम का ही जुमला था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, शहीद सानी ने शरह लुमा में तस्मीयतुल मौलूद के चैप्टर में नकल की है ये रिवायत, और कहा है, चौथे इमाम ने फरमाया, तुम्हें क्या पता मेरा बाबा अपने बाप से कितनी मोहब्बत करता था। अगर 100 बेटे होते तो 100 के 100 का नाम अली रखते, और अगर 100 बेटियां होती तो सबका नाम फातिमा रखते। लेकिन अब एक मसला कि अब अगर 100 तो छोड़े, अभी जितने हो गए सबके नाम अली रखें। आका हुसैन किसी काम के लिए आवाज दे, बेटा अली इधर आना, तो तीनों को दौड़ के जाना पड़ेगा। जितने बेटे, बेटी फातिमा जरा फला काम कराना, सबको जाना पड़ेगा। बाप पुकार रहा है और इमाम बाप पुकार रहा। तो जिस घर में एक नाम के कई बच्चे होते हैं वहां प्रॉब्लम है। तो अब फर्क करने के लिए हर एक को एक साथ में एक टाइटल दिया गया, अली असगर, अली अकबर, अली औसत। यह आज हमारा मौजू नहीं। और हर बेटी को फातिमा के साथ फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, फातिमा सकीना। सकीना के माने दिल को सुकून पहुंचाने वाले। लेकिन कहा जाता है कि इनके 2 नाम और थे। फातिमा असली नाम था, सकीना आका हुसैन की उस हदीस की वजह से कि जब कभी उम्मे रबाब अपने मैके जाती, मां तो मर चुकी थी, बूढ़ा बाप है या बड़ी बहन है, और सकीना को अपने साथ लेके जाती हैं, तो फिर इस घर में मेरा दिल नहीं लगता। ये हुसैन का घर, ये बैत इस्मत व तहारत व वही व कुरान। हुसैन कह रहे हैं यहां मेरा दिल नहीं लगता। या तो ये कि रबाब जाए, बच्ची को छोड़ जाए, क्योंकि ये बच्ची हुसैन को इतना सुकून पहुंचाती कि नाम ही सकीना। अरबी में एक लफ्ज है रिक्कत, उर्दू में भी है रिक्कत, तारी होना, रोना। जब ये बच्ची बहुत रोने लगी, कब, तो इसका नाम रुकैया भी हो गया। बहुत जल्दी जल्दी मैं उस मंजिल पे आ रहा हूं, कुछ बातें अगर रह गई हैं तो बाद में भी बयान हो सकती हैं। सकीना तो अभी नाम रखा गया क्योंकि बच्ची पैदा हुई। विद ड्यू रिस्पेक्ट, फातिमा कुबरा को सकीना नहीं कहा, बहुत फजीलत वाली खातून। फातिमा सुगरा को सकीना नहीं कहा, इस बच्ची को सकीना कहा। कुछ इतना, ये बच्ची हुसैन के दिल के सुकून का सबब बनी। ये जुमला छोटा नहीं। मैं जनाब खदीजा के लिए एक जुमला अक्सर कहता हूं ना, उसी से इसको मिलाइए। कुरान करीम कहता है कि जो तुम्हारे लाइफ पार्टनर, अल्लाह ने उनको पैदा किया, वह मिन आयात इन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ताकि वो तुम्हें सुकून पहुंचाए। तो अक्सर एक जुमला कहता हूं, रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, वो सारी कायनात को सुकून पहुंचाते हैं, और खदीजा उसका नाम है जो सुकून पहुंचाने वाले रसूल को सुकून पहुंचाते। हुसैन सारी कायनात के लिए सुकून का बाइस। हुसैन का नाम ही जख्मी दिल के लिए मरहम है, मगर सकीना वो है जो हुसैन जैसे सुकून पहुंचाने वाले के लिए इतना सुकून लाई कि टाइटल ही पड़ गया सकीना। और फिर तो अली असगर, लेकिन वो तो आज के मौजू से हटकर। जब अहले बैत की बच्चियां कैद होकर जिंदान शाम पहुंची, आप खुद देख रहे हैं कि मुझे एकदम से जंप लगाना पड़ी, लेकिन गलती मेरी थी। शुरू में मैंने कुछ ज्यादा बयान मौजू से हटके कर दिया, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब वहां शाम के लोग जो हैं उनको खानदान अहले बैत की हर बीबी का नाम नहीं पता। कैसे पता हो? ये लोग यहां रहते तो नहीं, कैदी बन के आए, कैद खाने में पहुंचा दिए गए, तो अब इनको नाम नहीं पता। पहचान के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। भाई जैनब तो ठीक,
क्योंकि जैनब की आवाज़ सुनी, जैनब का खुतबा सुना, जैनब का लहजा सुना, अली याद आ गया कि ये तो अली की बेटी है। अब ये जो छोटी बच्ची है, नाम फातिमा है, प्यार से सकीना कहता है बाबा, लेकिन शाम वालों को तो नहीं पता, खास तौर पर इसलिए कि इस छोटे से कैदियों के काफिले में फातिमा नाम की तो कई बच्ची हैं। उनको सिर्फ एक चीज पता है, ये बच्ची रोती बहुत है, पूरी पूरी रात रोती रहती, तो इन्होंने नाम ही इसका रख दिया रुकैया। जब तस्करा करते हैं ना, वो रोने वाली, वो रोने वाली, उर्दू में हम इसी तरह कहेंगे अगर नाम किसी का नहीं पता हो। चुनांचे बाज़ उलमा यही जवाब देते हैं कि जिंदान शाम की जो कब्र है उस पर रुकैया का नाम क्यों लिखा, या वहां के लोग, अरब लोग रुकैया क्यों कहते हैं। वहां के लोगों ने तो रुकैया ही कहा, इतना ज्यादा इसका रोना सुना। ये बच्ची, एक छोटा सा वाकया तो जरूर पढ़ूंगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अहले सुन्नत के एक बड़े मशहूर मिस्री आलिम है मोहम्मद अब्दूहू, 100 साल पहले के हैं मोहम्मद अब्दूहू, अहले सुन्नत के एक आलिम है, मिस्र के रहने वाले। इन्होंने किताब लिखी है फज़ाइलो बनातिल हुसैन, हुसैन की बेटियों के फजाइल। उसमें जनाब सकीना के हालात में एक मुख्तसर वाकया लिखा, जिंदान शाम का वाकया, यानी मैं मसाइब पे आ चुका हूं, और वो ये वाकया लिखा। मौला के पास वो जो जनाब सकीना के नाना आए थे अमरुल कैस, वो जो वाकया मैंने तफसील से पढ़ा, उसको इससे मिलाना था। काश मैं थोड़ा सा न बहका होता तो बहुत ही ज्यादा आप हजरात को इन वाकयात के अंदर भी एक लुत्फ और एक ताजगी लगती, लेकिन अब तो जल्दी जल्दी। एक वाकया लिखा, जिंदान शाम में अहले बैत अतहार को जो ग़िज़ा मिलती है वो कितनी कम होती है। फातेह खैबर हैदर कर्रार की बेटी ज़ैनब, जो शाम गरीबा भी सारी रात उस बुढ़ापे में भरे घर का पहरा देती रही और घूमती रही, जिंदान शाम में इतनी कमजोर थी कि नमाज शब बैठ के पढ़ती। और जवाब यह है कि आने वाली ग़िज़ा इतना कम होती है कि मैं अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देती। लेकिन ज़ैनब का हिस्सा बच्चों को जाता है तो कम से कम बच्चों की तो भूख और प्यास मिट जाए, बच्चे भी इतने ही भूखे और प्यासे। फज़ाइल व बनातिल हुसैन का एक छोटा सा वाक़या, बहुत छोटा सा, रोजाना शाम के वक्त जहां कहीं कोई चीज तकसीम होती है और लोगों को पता चल जाए कि 2 बजे मसलन या 4 बजे मसलन ये नियाज, ये तबरुक तकसीम होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता खबर फैलती है, तो उसी टाइम पे लोग आते। ज़ैनब अपना हिस्सा सकीना को देती, और सकीना क्या करती, किताब का मैंने हवाला दे दिया, तफसील का वाकया नहीं पढ़ रहा, मुख्तसर। जितना भी सकीना को मिलता, सिर्फ उतनी ग़िज़ा के सुसाइड या खुदकुशी ना हो वो तो इस्तेमाल करती, बाकी जितनी ग़िज़ा होती है वो जमा करती। और रोज़ाना शाम के वक्त मुल्क शाम में शहर दमिश्क में जिंदान के दरवाजे पे पहुंचती हैं, और जो शाम में यतीम बच्चे हैं अपने हिस्से की खुराक वो उस जालियों वाले दरवाजे से हाथ बढ़ाकर इन बच्चों को देती जाती है। एक दिन नहीं, जितने दिन सकीना जिंदा रही और इस कैद में रही। जो दादा अली का तरीका था कि सारा दिन मेहनत तो मजदूरी करके जो कमाया वो सारा इन यतीमों को दिया, वो पोती सकीना में आपको कैद खाने में नजर आएगी। शाम के छोटे छोटे बच्चे यतीम, पहले जमाने में तो हर शहर में यतीम होते थे, जिनको कोई ख्याल करने वाला नहीं है, उनके अपने खानदान वाले भुला देते हैं। हुसैन की सकीना ख्याल करती। और इसका ताल्लुक उस वाक़े से भी कि बाजार कूफा में जब एक मोमिना उम्मे हबीबा ने पानी पिलाते हुए सकीना से कहा था कि बेटी तू बहुत प्यासी है, पानी पी ले, उसके बाद मेरे हक में 2 दुआएं करना, क्योंकि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल करता। सकीना ने पानी पीने से इनकार कर दिया, पहले दुआएं बता, पहले तेरे हक में दुआ दी जाएगी फिर पानी पिया जाएगा। ये मुश्किल कुशा अली की वो सारी खासियतें हैं जो उसकी मुश्किल कुशा पोती सकीना में आई। मैंने इसलिए कहा कि आज भी सकीना का वास्ता और वसीला दे के बारगाह इलाही में दुआ करें, आपकी दुआ कितने जल्द कबूल होती है।
ये कैद खाने में सकीना का उस हालत कैद में और भूख और प्यास में, ये वो तरीका जो दादा अली ने शहर मदीना के बाजारों में दिखाया और दादी फातिमा ने 3 दिन की रोटियां यतीम और असीर और मिस्कीन को दे के बताई। दादा और दादी की खासियतें जिस बच्ची में जमा हुई उसकी क्या फजीलत होगी। और यतीमों की मदद के बाद सकीना का एक ही काम है, रोना और रोना और रोना। मगर ये रोना इस्लाम के बहुत काम आया, हुसैन के मिशन के बहुत काम आया। ये बात मैं कल बताऊंगा, इसलिए कि अब वक्त नहीं भी रहा। और यह है कि अगर इतना टुकड़ा आज रह भी जाए तो जो सिर्फ आज आए हैं उनको कोई कमी का एहसास नहीं होगा। लेकिन ये रोना कितना काम आया हुसैन के मिशन के लिए। खाली रोना, कुछ नहीं करो, खाली रो, ये इंशाल्लाह कल आएगा। लेकिन कभी कभार रोते रोते बच्ची एक सवाल करती। किससे सवाल करती है? अपने बड़े भाई से। बड़ा भाई कौन है? कोई आम इंसान नहीं है, बाबे मदीनतुल इल्म का, बाबे मदीनतुल इल्म वारिस है, खतीब मिंबर सलूनी का, खतीब मिंबर सलूनी बेटा है। दादा ने अगर कहा सलूनी, सज्जाद का भी वही तरीका है। 2 सवाल कायनात का पूछो, ये इमाम वक्त है, कायनात के बड़े से बड़े सवाल का जवाब दे सकता। छोटी बहन के एक छोटे से सवाल का जवाब सज्जाद के पास नहीं। वो कौन सी मंजिल है कि जहां इमामत जवाब नहीं दे पा रही है। वो जो अभी मेरी मजलिस से पहले आखिरी मरसिया पढ़ा जा रहा था, उसमें एक इशारा था, उसमें पूरी बात नहीं थी। और वो ये कि रोजाना शाम के वक्त पूरा दिन रोती, आधी रात तक रोती, और शाम के वक्त जब यतीमों की मदद कर लेती है तो भैया सज्जाद के साथ कैद खाने में बैठ जाती है। कैद खाना कौन सा? खुदा आपके घरों को सलामत रखे, आपके बच्चों के सर पे छत का साया रहे, आपकी ये काबिल एहतराम खवातीन के पर्दे और इज्जतें महफूज रहें। कैद खाना वो है जहाँ कोई छत नहीं। कभी आप समर गुजारिए डेमस्कस में जो जलता सूरज खाल जलाता, और कभी विंटर गुजारिए जो रात को बर्फ पड़ती है वहां पे स्नो। ज़ैनब कुबरा उसी बगैर छत के कैद खाने में गर्मियों की जलाने वाली सूरज के नीचे और सर्दियों में ये बर्फ के दरमियान अपनी औलाद को लेके बैठी है। कम्बल और लिहाफ और ब्लैंकेट तो छोड़िए, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है कभी, और हमारे पास कोई चीज ना हो तो हम कुर्ते पे कुर्ता पहन लेते हैं। मसला ज़ैनब के पास तो अपने बच्चों के लिए लिबास भी नहीं है, वरना सकीना को जब दफन किया जाता तो जले हुए कुर्ते में दफन ना किया जाता। अब ये सारे मसाइब बर्दाश्त करके वो बच्ची एक दिन अपने भैया सज्जाद से सिर्फ एक सवाल करती है। शाम का वक्त है, रात होने वाली है, परिंदे जो हैं वो दिन भर दाना धुन के तलाश के बाद अपने घोंसलों की जानिब जा रहे हैं। पूछा, भैया सज्जाद ये सारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे एक साथ? कहा, बहन सकीना ये अपने अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। बाबे मदीनतुल इल्म के वारिस इमाम वक्त से एक सवाल छोटी बच्ची करती, तो भैया वो वक्त कब आएगा कि हम भी अपने घर की जानिब जाएंगे? मौला कायनात के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, नन्ही बहन के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कैसे कहें कि सकीना हम में से हर एक अपने घर जाएगा, तेरे मुकद्दर में घर जाना नहीं है, तुझे तो इसी कैद खाने में दफन होना। और अब सकीना का तरीका पूरा दिन रोएगी और आधी रात तक रोएगी। आधी रात के बाद रोना बंद होता, उसकी भी एक मसला है, वो ये बातें कल आ जाएंगी। अच्छा, वहां यह है कि कैद खाना यजीद के महल के इतना करीब है कि दिन भर तो वो अपने दरबार में बैठा होता है, जब रात को घर आता तो बच्ची के रोने की आवाज, बड़े से बड़े पत्थर, दिल का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो यजीद के कमरे तक आती। वो अपने बिस्तर पे लेट भी गया सोने के लिए, नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है जब तक रोने की आवाज आ रही। आधी रात को जब सकीना को ज़ैनब सुला देती, बेटी अब लेट जा, आराम कर थोड़ी देर, तब यजीद को भी नींद आती है, आवाज बंद हुई ना। फिर वो रात आ गई जिसकी वजह से आज हम शहादत सकीना का दिन मना रहे हैं कि सकीना पूरा दिन रोई, आधी रात तक रोई।
आधी रात का वक्त आया, सकीना ने मातम बंद किया, ज़ैनब ने सकीना को लिटा दी। जब सकीना लेट जाती है, अलबत्ता रोज एक शिकवा जरूर करती है, फूफी अम्मा इतनी सख्त जमीन पे मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि बाबा के नरम सीने पे सोई है सारी जिंदगी। बहरहाल ज़ैनब सुला देती हैं। जब सकीना जमीन को बिस्तर बना के लेट जाती, तब सारी बीबियां सोती। जब तक सकीना जाग रही है, कोई बीबी भी नहीं सोई। अब एक एक करके सारी बीबियां, लैला, फरवा, रबा, फिजा, कुबरा, जितनी बीबियां सब लेट गई। ज़ैनब भी लेट गई, आंख लग गई, यजीद की भी आंख लगी। एकदम सोते सोते सकीना चौंक के उठ गई और एक बार दोबारा आज मातम शुरू कर दिया आधी रात के बाद। भाई इधर सकीना मातम शुरू किया, ज़ैनब, तो ज़ैनब की तो पूरी नींद सकीना पे डिपेंड है, ज़ैनब की भी आंख खुल गई। सकीना बेटी इस वक्त दोबारा मातम? कहा फूफी अम्मा ये बताइए मेरा बाबा कहां चला गया? ज़ैनब ने कहा सकीना बेटी दिन भर तू ये सवाल करती है, अब तुझे जवाब देते हैं, तुझे पता है तेरा बाबा तो करबला में रह गया। कहा फूफी अम्मा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, अभी अभी मैं लेटी थी और आंख लगी थी, मैंने ख्वाब में देखा मेरा बाबा आया, और अकेला नहीं आया, मेरी दादी फातिमा ज़हरा को लेके आया। बाबा को देखते ही मैंने फरियाद की, बाबा आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। बाबा ने कहा सकीना बेटी हम तो तुम्हें लेने आए, और देख तेरी दादी भी तुझे लेने आई। और आंख खुल गई सकीना की। कहा पोपी अम्मा अभी अभी मेरा बाबा आया था, मेरा बाबा कहाँ चला गए? भाई ज़ैनब के लिए इतना जुमला, हुसैन का कहना सकीना मैं तुझे लेने आया हूं। ज़ैनब समझ गई, जल्दी से आवाज दी, ऐ कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ रबाब, ऐ फरवा, ऐ लैला, जरा नींद से बेदार हो जाओ, सुनो तो मेरी बच्ची क्या कह रही है। ऐसा लग रहा है मेरी सकीना मुझे छोड़ के जाने वाली। सारी बीवियां उठ गई, सकीना का ख्वाब सुना, एक मरतबा सबने मातम शुरू किया। ये आवाज तो यजीद के महल की दीवारों से टकराई। यजीद जो अभी लेटा था घबरा के उठ गए और एक मरतबा गुस्से के आलम में कहने लगा क्या आज मुझे बाकी रात को भी नींद नहीं मिलेगी? ये बच्ची क्यों रो रही? जाओ और जाकर बच्ची को खामोश कराओ। गुलामों ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि आए हाकिम जो हुक्म कहोगे अमल करेंगे, इस पे कैसे अमल करें? जाओ खामोश करो। कैसे खामोश कराएं? कहा कि अगर खामोश कराने के लिए सख्ती करें, तमाचे लगाएं, कोड़े मारें, वो तो और ज्यादा फरियाद करती है, चचा अब्बास जरा आके मुझे इन जालिमों से बचा लो, ये मुझे कोड़े मार रहे, ये मुझे तमाचे मार रहे। कैसे खामोश कराएं? अब यजीद सर पकड़ के कहता है तो क्या आज पूरी रात में जागूंगा? एक कनीज, वही जो औरत की बात है ना, औरत का दिल नर्म है, वो समझ जाती। एक कनीज आगे बढ़ी, कहा कि यजीद एक तरीका मेरे जहन में, बच्ची बार बार कह रही है मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, उसके बाप का कटा सर तेरे खजाने में है ना, ये सर भिजवा दे, शायद इसको देख के बच्ची खामोश हो जाए। चुनाचे यजीद ने हुक्म दिया और वहां पे जिंदान शाम में खुदा आपको बार बार और बार बार और बार बार कैद खाने में ले जाए। एक मरतबा बच्ची मातम कर रही है, रोते रोते सकीना खड़ी हो गई और दरवाजे की जानिब जाने लगी। ज़ैनब ने जल्दी से रोका, सकीना बेटी कहाँ जा रही है? कहा कि पोपी अम्मा दरवाजे से मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, बाबा की खुशबू आ रही है। और कैद खाने का दरवाजा खोला, कुछ कनीजें एक तश्त लेके आई जिसपे कपड़ा पड़ा। ज़ैनब के सामने ये तश्त रखा और कहा शहजादी बिनते रसूल, हाकिम ने ये तश्त भिजवाया। ज़ैनब हैरान हो गई, ये तश्त आधी रात को क्यों? एक मरतबा कपड़ा हटाया, हाय ज़ैनब की निगाह के सामने हुसैन का कटा सर नजर आ रहा है। जैसे ही कटे सर पे निगाह पड़ी, सारी बीवियां अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। सबने उसका तश्त का रुख किया और एक बार इशारा करके जियारत पढ़ने लगी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ज़ैनब आगे बढ़ी, तश्त से कटे सर को निकाला, सकीना के जले हुए कुर्ते के दामन में ये सर रखा। सकीना झुकी, बाप के होठों पे होठ रखे
और मौर्रिखीन ने लिखा कि आज मंजर बदल गया। हमेशा हुसैन झुक के सकीना का बोसा लेते थे, आज सकीना झुक के बाबा का बोसा ले रही। बाबा जरा देख मेरे रुखसार जख्मी हैं, बाबा जरा देख मेरे बदन पे कोड़े हैं। एक मरतबा रुकी, कहा बाबा मैं अपनी बात कर रही, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा। तेरे होंठ जख्मी, तेरे दांत जख्मी, तेरा गला कटा हुआ, तेरी दाढ़ी खून से भरी हुई। बाबा तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी है। और एक बार ज़ैनब, सकीना की आवाज आना बंद हो गई, आवाज आना बंद हो गई। ज़ैनब घबरा गई, आवाज दी सज्जाद बेटा जरा देखो मेरी सकीना क्यों खामोश हुई है। मेरा मजलूम आका आगे बढ़ा, खुदा किसी जवान भाई को छोटी बहन की ये हालत न दिखाए। आगे बढ़ा, बहन के हाथ को थामा और पलट के कहा पोपी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बहन सकीना मुझे छोड़ के बाबा के पास चली गई। गस्साला बुलाई गई, गुस्ल खाने में गई और चीखें मारती भी आ गई। ऐ बीबियों तुमने इस बच्ची पे कितना जुल्म किया है। सर से पैर तक सारा बदन नेज़ों और तीरों से जख्मी है, कोड़ों के जख्म हैं। और फिर आखिर गुस्ल तो दे दिया, कफन पहनाने के लिए कफन न था। शाम गरीबा जिस बच्ची का कुर्ता जला है, शाम गरीबा उसी जले हुए कुर्ते में सकीना को गुस्ल दे के सज्जाद हाथों में लेके आगे बढ़ा और कब्र के करीब गया। मेरा दिल कहता है इधर सज्जाद ने सकीना को कब्र में उतारना चाहा होगा, उधर फातिमा ज़हरा की आवाज आई होगी सज्जाद बेटा ये मेरी बच्ची से लेने मैं आई हूं, सकीना को मेरे हवाले कर दे। हाय मेरी सकीना, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह वा सज्जादा वा सकीना। परवरदिगारा हुसैन की इस मजलूमा यतीमा सकीना का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात शहजादी की वफ़ात की मजलिस में शिरकत के लिए आए हैं, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को बेहक सकीना हर मुसीबतों परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा सकीना का वास्ता, सकीना की दादी फातिमा का वास्ता, सकीना की फूफी ज़ैनब कुबरा का वास्ता, साहिबान ईमान जो आज की मजलिस में है मोमिनीन और मोमिनात, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। खुदावंदा हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिस मकसद के लिए सकीना ने कुर्बानी दी है उसकी खातिर हमें दीन इस्लाम पे अमल की तौफीक अता फरमा। और मसाइब व मज़ालिम ऐसे कि पत्थर भी हो तो पिघल के पानी बन जाए, इनका इंतकाम लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। ऐ सकीना ऐ सकीना ऐ सकीना ऐ सकीना ऐ सकीना ऐ सकीना ऐसी मूर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसी मूर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसी मूर जरा कुछ रहम तो खा,
नादान हसीना है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसी मुर जरा कुछ रहम तो खा, छोटी ज़हरा है, ना मारी से नाजों से इसे सब्बीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसी मुर जरा कुछ ये छोटी ज़हरा है, ना है, सज्जाद की बहना को, गाजी की भतीजी को मांगा है कनीजी में, उस फूल सी बच्ची को, उस फूल सी बच्ची को सहने अपने सजदों में जिसे अल्लाह से मांगा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसे कुछ रहम तो खा, ये छोटी है, मासूम दौड़ेंगे अगर ना के किस तरह से संभलेगी, गर राह में गिर जाए आवाज किसे देगी, आवाज किसे देगी। पुसते नाका पर कौन तन्हा रस्सी से बांधा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसी मुर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। क्या जुर्म किया इसने, क्यों इसी को रुलाता है, दिखला के इसे पानी मट्टी पे बहाता है, मट्टी पे बहाता है। क्या तेरी कोई औलाद नहीं, क्यों जुर्म ये ढाता है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। सिम तो खा, ये छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। रोने न दिया इसको बाबा के लाशे पर, है नील तमाचों के मासूम के चेहरे पर, मासूम के चेहरे पर। अल्लाह जाने
ये किस पे सितम किस तरह का बदला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐसी मुरझरा एक छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। एक रात सरे जिंदा शब्बीर का सर आया, सर लेकर गोदी में बच्ची ने किया नौहा, बच्ची ने किया नौहा। आंखें खोलो बाबा देखो ये कौन जईफा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐसी मुरझरा कुछ सकीना है, मासूम की गर्दन में बांधी है रसन ऐसे, घुट जाएगा दम उसका, मैं तेज चला कैसे, मैं तेज चला कैसे, ये कहता हुआ बीमार मेरा खम हो कर चलता है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐसी मुरझरा कुछ रहम तो खा ये छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। तुरबत पे सकीना की आबिद ने कहा होगा, ये मेरी रखना तो ऐ उसका ख्याल इसका, ऐ उसका ख्याल उसका, बाबा भी नहीं अम्मू भी नहीं बेआस यतीमा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐसी मुरझरा कुछ रहम तो खा ये छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। रोज़े पे नजर जब भी ऐसाद मजाती है, फिर कल्ब तकल्लुफ को ये बात रुलाती है, ये बात रुलाती है। सदियाँ गुजरी छोटी बीबी जिंदान में तन्हा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना। अरे नामार से नाजों से इसे शब्बीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। क्या मेरे मुकद्दर में था ये
शाम का जिंदा बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। यहाँ खाक उड़ाती है जहाँ शाम से वह साथ, या खाक उड़ाती है जहाँ शाम से वह साथ, हर सुबह उड़ाती है जहाँ बाम से वह साथ, हर सुबह उड़ाती है जहाँ बाम से वह साथ। होगा इसी जिंदा में मेरे दफन का सामान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। ये रात ये तन्हाई ये खामोशी ये गुरबत, ये रात ये तन्हाई ये खामोशी ये गुरबत, अम्मा इसी गोसे में बना ना मेरी तुरबत, अम्मा इसी गोसे में बना ना मेरी तुरबत। माँ मेरी तरह से हो मेरी कब्र भी वीरान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। अम्मा हो कहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, अम्मा कुछ भी दिखाई नहीं देता, आँखों से मेरी हाथ सुझाई नहीं देता, आँखों से मेरी हाथ सुझाई नहीं देता। ऐसा है अंधेरा के खता होते हैं आसान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। सोचा था कि जिंदा से रहा जब भी मैं होंगी, सोचा था कि जिंदा से रहा जब भी मैं होंगी, जाऊंगी मदीने तो मैं सुगरा से मिलूंगी, जाऊंगी मदीने तो मैं सुगरा से मिलूंगी। लगता है मगर यहाँ से रिहाई नहीं आसान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह